भूतिया बस में चुड़ैलों की बारात। उजाला नगर के एक छोटे गांव में प्रिया अपने पति अर्जुन के साथ रहती थी। उनके शादी के 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनके शादी के 3 साल बाद माँ बाप बनने का सुख नहीं मिला था। सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो प्रिया, आज खाना खाने का मूड नहीं है मेरा। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो? अर्जुन एवं प्रिया आपस में बात ही कर रहे थे कि घर के बाहर एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। अरे प्रिया, होगा किसी पड़ोसी का। हमें भगवान तो औलाद देने की भूल ही गया है। हे भगवान, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर हमारे भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी भी गोद भर जाएगी। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि बच्चे की आवाज तेज हो जाती है। सुनिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी पड़ोसी का बच्चा है। चलिए बाहर चलकर देखते हैं। तुम भी कुछ बोलती हो। प्रिया कुछ दूर चलकर घर के पास वाले कूड़े के ढेर पर बच्चा दिखाई देता है। हे भगवान, ये रोने की आवाज बच्चे की। प्रिया उस बच्चे को कूड़े पर से उठा लेती है। न जाने ये किसका बच्चा है, हमें इसके माँ बाप को ढूंढना चाहिए। अब से ये हमारा बच्चा है, माँ दुर्गा ने इसे मेरी गोद में डाला है। अब से ये मेरा सोहन है। जैसे ही सोहन की चांद पर रोशनी पड़ी और उसका माथा चमकने लगा। ये कैसा चमत्कार था? क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, माँ ने आखिरकार हमारी भी गोद भरवा दी। प्रिया और अर्जुन सोहन का लालन पालन बिल्कुल अपने बेटे के समान करने लगे। एक बार चित्रकूट गांव से एक बारात सिराथू जा रही थी। सारे बाराती और पैसेंजर नाचते गाते बस से सफर कर रहे थे। तू आज मेरे यार की शादी, मन्ने कोई रोके ना, उड़ाएंगे नोट गुलाबी, मन्ने कोई टोके ना। अरे तो उड़ा नोट गुलाबी, कौन टोक रहा है? हाँ हाँ, उड़ाओ नोट गुलाबी, कौन मना कर रहा है? आखिर आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। हाय, ये कब इतना बड़ा हो गया, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। माँ बस, अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर। अरे नहीं तो आज विदाई में दुल्हन की जगह दूल्हा रो पड़ेगा। अभी हंसी खुशी होकर जा रहे थे कि अचानक बस का ब्रेक फेल हो जाता है। बस एक बड़े से बरगद के पेड़ में जाकर ठुक गई और उस हादसे में सारे लोग मर गए। अब बस के यात्री सभी भूत और चुड़ैल बन गए हैं। अब इस हादसे के हुए 17 साल बीत गए हैं। जब भी कोई बारात वह रास्ते से गुजरती थी, भूत और चुड़ैल उस पर कब्जा कर लेते थे, फिर उसको गायब कर देते थे। अरे मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। भाई, शादी करने की सोचना तो एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, लेकिन भूल कर भी चित्रकूट गांव के रास्ते से बारात मत बुलवाना। अरे जानता हूँ, नहीं तो मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी। पूरे गांव में भूतों और चुड़ैलों की दहशत फैली थी। आसपास के लोग बारात चढ़ाने में डरते थे। इन भूतों चुड़ैलों को खत्म करने वाला कोई तो इस दुनिया में होगा। हाँ होगा तो, लेकिन किसको पता कि कहाँ हो। उन भूतों को खत्म करने वाले और कोई नहीं बल्कि सोहन था। सोहन कोई आम आदमी नहीं था। उसे बचपन में दुर्गा माँ ने उसे असीम शक्ति से नवाजा था। सोहन जो कि अभी जवान हो चुका था। माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी थी? माँ, वो मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया पहले सोहन को देखती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तो ये बात तो मुझे इतना डर के क्यों बता रहा है? कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया? माँ, वो पास के गांव में ही रहती है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके घर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुँचूंगा। हे भगवान, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तू भले ही उस लड़की से शादी कर लेना, मगर बारात नहीं। माँ, बारात ले जाने में क्या हर्ज है? मैं तय कर चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रिया के बेटे की जिद पर उसको माँ को मानना पड़ता और दिन का दिन उसकी शादी का टाइम जल्दी ही आ जाता है। बेटा, अभी भी सोच ले, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बेटा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। डीजे और बाजे के साथ बारात निकल जाती है। चलते चलते सभी हादसे वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर भूत और चुड़ैल आ जाती हैं और पूरी बस पर अपना कब्जा कर लेती हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
जोड़ने को बोल भी कौन रहा है? हम किसी की भी बारात को जिंदा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल माँ। अरे देखो तो, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। अरे वाह, दो दूल्हे साथ में, एक जिंदा और एक मरा हुआ। एक फोटो तो बनता है। हाँ बहन खींच, और सुन, स्नैपचैट में खींचना, मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। हाँ क्यों नहीं, मैं भी हैशटैग बनाकर डालूंगी कि इंसानी और भूतिया दूल्हा साथ साथ। इन सब में हमें मत भूल जाना। भूतों और चुड़ैलों से सब लोग डर जाते हैं। इसी वजह से मैं तुझसे मना कर रही थी, लेकिन तू अपने आगे किसी की सुनता ही कहाँ है। माँ तो डर मत, कोई भी चीज किसी को भी बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। क्या खुसर पुसर कर रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बस पर कब्जा क्यों कर रखा है? क्या पिछले जन्म में कोई डाकू वाकू थे तुम लोग? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ऐसे बात करे? कौन है तू? तुम्हारा विनाश। सोहन के ऐसा बोलते ही भूत और चुड़ैल झपटते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। सोहन एक चुटकी बजाता है कि सभी बस के पैसेंजर सो जाते हैं। ये तूने कैसे किया? मैं चाहता तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा तुमको नहीं चाहता हूँ। कौन है तू? जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है कि उसके माथे में चांद की आखिरी चमकने लगती है। भूत और चुड़ैल देखकर सब डर जाते हैं और भयभीत हो जाती है। तू मुझे कोई आम इंसान नहीं लगता है। भगवान ने मुझे बहुत सी अलग शक्तियों से नवाजा है, शायद उसका कारण तुम लोग ही हो। अब तो मुझे जल्दी से अपनी मुक्ति का साधन बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं बताता हूँ। विजय अपनी पूरी घटना सोहन को सुना देता है। और अगर कोई हमारे बारात की बस में पड़े शरीर को अग्नि दे दे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतनी सी बात? मुझे बताओ बस कहाँ है? वो तो हम भी नहीं जानते। सोहन अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ दूर जाकर सोहन बस उसको दिखाई देती है और वो अपने जेब से लेटर निकालकर वो बस में आग लगा देता है। तभी इतने में चुड़ैलों का अंत हो जाता है। दोस्तों, तो मुझे भगवान ने इन शक्तियों से इसीलिए नवाजा था। सोहन फिर बस में आ जाता है और वो फिर बस में चुटकी बजाता है। अरे आप सब इतने डर गए थे कि सो ही गए। चलिए, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन वो भूत और चुड़ैल कहाँ गए? अरे वो अब कभी नहीं आएंगे पापा। सोहन अपनी माता पिता की ओर देखता है और मुस्कुराता है। इतने में चुड़ैलों का अंत हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद चुड़ैल वो कभी बस में नहीं आती हैं और तभी सोहन अपनी पत्नी के साथ हनीमून में चला जाता है।